कॉन्फिडेंस के साथ में ली गई हफ्ते की सिर्फ 2 ट्रेड्स उससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है कि हर दिन डरते हुए या बिना कॉन्फिडेंस में रोज़ रोज़ ट्रेड करना। हफ्ते की सिर्फ 2 ट्रेड मतलब हफ्ते की अगर आप कोई एक भी ट्रेड ले रहे हो लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ में ले रहे हो। जब आप ट्रेड ले रहे हो ना तो फिर आपका बाप कॉन्फिडेंस है, फिर आपका कॉन्फिडेंस कोई ला नहीं सकता क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में लोगे। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपका ट्रेड टीपी जाना ही जाना चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ परफेक्ट एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बोलता है और कॉन्फिडेंस आता है 2 चीज़ों से। पहला है डीप नॉलेज जो कि उसके बारे में एक एक चीज़ से आप वाकिफ़ हो, उस स्ट्रेटजी उस कॉन्सेप्ट से हर एक चीज़ से आप वाकिफ़ हो। आपको पता है कि ये बिहेवियर मार्केट में ऐसा हो रहा है तो मुझे कैसा एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा है आपका एक्सपीरियंस। आपको पता है, आपको सालों का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपके पास में ऐसा इंसान है जिससे आप सीख रहे हो, जिसको सालों का एक्सपीरियंस है और उस सालों एक्सपीरियंस आपको किसी एक वीडियो के थ्रू आपको मिल रहा है। तो आपको क्या मिल गया? नॉलेज। अब उस नॉलेज का यूज़ करके अब उस नॉलेज का रियल टाइम में कैसे यूज़ करना है वो आएगा इंटेलिजेंस, जिसकी मैंने पहले बात की थी। दैट इज़ द गेम, दैट इज़ द चेंज, दिस इज़ द की, जिसके बारे में मैंने कल बात की हुई थी। क्या? perception is the key that when you are entering the market, when you are reading the market, tape reading just like so, नॉलेज होना अलग बात है, बट उस नॉलेज का यूज़ करके आप मार्केट में कैसा परफॉर्म करोगे, जो परफॉर्मेंस होगी वो परफॉर्मेंस कौन डिसाइड करेगा बेटा? कौन डिसाइड करेगा? दैट इज़ इंटेलिजेंस, दैट इज़ परसेप्शन कैसे बिल्ड होगा? इंटेलिजेंस से। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को ट्रेन करते जाते हो, माइंड को जितना ज़्यादा चैलेंजेस मिलते जाते हैं, हर दिन मार्केट में कोई नया अवसर मिलता है आपको, हर दिन मार्केट में नया स्ट्रक्चर मिलेगा, हर दिन मार्केट में आपको टेप रीड करना पड़ता है, हर दिन मार्केट में आपको अपना दिमाग पूरा यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में हर एक वो टूल है जिसका यूज़ करके आप मार्केट में बेहतर टेप रीड कर सकते हो। दिस इज़ द प्योर इंटेलिजेंस, और यही इंटेलिजेंस आपको आगे बढ़ाती है, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, अलग अलग लाइफ के डायमेंशंस में। आपके पास में काफ़ी सारी नॉलेज है। जब लाइफ में वो सिचुएशन आएगी तो आप उसका कैसे यूज़ करोगे, दैट इज़ द योर इंटेलिजेंस डिसाइड, परसेप्शन डिसाइड। क्योंकि उस टाइम पे परसेप्शन बोलेगा, उस टाइम पे आपकी इंटेलिजेंस बोलेगी। आपके पास में नॉलेज है, उस नॉलेज को उस परफेक्ट टाइम में कैसे एग्जीक्यूट करते वो आपकी इंटेलिजेंस बोलेगी। और वही चीज़ आपकी टेप रीडिंग में होती है। इसलिए कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले हफ्ते सीखी। कॉन्फिडेंस में ली गई सिर्फ, अगर आप कॉन्फिडेंस में एक ट्रेड ले रहे हो ना, आप फोड़ दोगे। डोंट गिव योर सेल्फ टू बी अ लाई, डोंट बी अ लाई योर सेल्फ, बिकॉज आप कह रहे हो नहीं यार मार्केट स्ट्रक्चर ख़राब है, नहीं यार बहुत गंद मच रहा है, नहीं यार हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशन है, सीक एंड डिस्ट्रॉय है, फलाना ढिमकाना, मार्केट ने पहले ये कर लिया, आज ये है, आज वो है, आज ये दिन है, आज न्यूज़लेस है, आज इतनी न्यूज़ है, ये है वो है। रूल्स अलग होते हैं, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ। रूल्स को फॉलो करना बहुत सही होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, रूल्स को साइड में रखो। लेकिन अगर आप यही माइंडसेट से बैठे, अरे यार मार्केट अच्छा नहीं कर रही, मार्केट बहुत बुरा कर रही है मेरे साथ में, मेरे स्टॉप चल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ध्यान रहे द विनर माइंडसेट इज़, हर इंसान ना जितना भी जो भी सक्सेसफुल हुआ है वो पर्सपेक्टिव को देखता है पॉजिटिव टर्म में। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा करके देख लो, उसने आज तक जो भी किया है अपनी लाइफ में, जो भी किया है, ठीक है, उसका अगर नुकसान भी हो गया ना बहुत बड़ा, वो शांति से बैठेगा, पहले वो रिएक्ट नहीं करेगा, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये सब ख़त्म हो गया, वो रिएक्ट नहीं करेगा, इतना शांत बैठेगा, ऑब्जर्व करेगा, आंख बंद करेगा, व्हाट नेक्स्ट, बस 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 हो गया।
जब थॉमस ने अपना पहला बल्ब बनाना स्टार्ट किया 10,000 बार वो फेल हुआ। जब इंटरव्यू में उसे पूछा आप 10,000 बार फेल हुए, ऐसे कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने तो 10,000 तरीके निकाल दिए जिससे बल्ब नहीं बनता। वर्ड ये क्या है? दिस इज़ द विनर माइंडसेट। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपको कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, कई सारे लाखों। एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा दरवाज़ा खुलता है भाई। हर दिन आपको मार्केट में नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, नया स्ट्रक्चर मिलता है, आपको अपना दिमाग खपाना पड़ता है। दिस इज़ द चेस जो आप हर रोज़ मार्केट के साथ में प्ले कर रहे हो। चेस में आपके पास में एडवांटेज होता है, आप उसको एज अ फन के लिए खेलते हो, लेकिन चेस से भी ज़्यादा जो गेम होता है ना, वो गेम है ये दिस जो आप ट्रेड कर रहे हो, जो आप टेप रीड करोगे मार्केट में, दिस इज़ चेस, जो कि आप रियल टाइम में आप वो होती हुई चीज़ों को आप रियल टाइम में कर रहे हो। दिस इज़ अ गेम, दिस इज़ अ गेम। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट कि यार ये कैसे होता है, तो हर रोज़ वही होगा। आज आपको लग रहा है कि भाई आज मैंने छक्का मार दिया तो मैं प्यो हूँ, अगले दिन जाओगे तो कहोगे चलो कल छक्का मार दिया। अब आप सहमे सहमे से जाओगे, क्यों? क्योंकि अब आप जो आपको जो मिल चुका है ना, आपको अभी तक जो मिल चुका है, कल जो आपने छक्का मारा मान लो ट्रेड में, अब आप उससे सहमे सहमे से ट्रेड लो। क्यों? क्योंकि आपको जो पिछला माइंड से कल का बना हुआ है कि मैंने जो बनाया हुआ है वो आज गंवा ना दूँ, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, कैपिटल प्रोटेक्ट करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। फर्स्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रूल्स को फॉलो करना अलग बात है, लेकिन अपने और चार्ट्स के बीच में थॉट्स को ले आना, दिस इज़ द रॉन्ग थिंग मैन, दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। यही चीज़, यही जो माइंडसेट है ना, इंसान को हरा देता। उसको लगता है यार नहीं यार ये हो गया, नहीं यार वो हो गया। फियर, फियर, या तो आपके पास में दो चॉइस है। पहली चॉइस कि या तो आप धीरे धीरे कछुए के चाल में करते जाओ, फेल होते जाओ, फिर इम्प्रूव करते जाओ, या फिर आप फास्ट तरीके से गलती करो सीखो। जो चीज़ को 6 महीने लगने चाहिए आप वो 1 महीने में निपटा दिए उस चीज़ को, और आप ऑलमोस्ट हर एक गलती जो कि रिपीट हो सकती है वो आपको 1 महीने के अंदर पता लग जाएगी कि ये चीज़ है जो कि मैं कर रहा हूँ। और अगले जो 6 महीने आप वेस्ट करते उस चीज़ में, आप जल्दी जल्दी उस चीज़ को फास्ट फेल हो करके उसको इम्प्रूव कर दिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ही होंगी जिस पे आप फेल हो रहे हो, जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हो। आपने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, आपका 6 महीने का एफर्ट बच गया 1 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि आप फास्ट डिसीजंस ले रहे हो। एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर 3 क्वालिटीज़ होती है। पहला टाइम फैक्टर, इंसान जो भी सक्सेसफुल इंसान है आप देख लो वो टाइम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, चीज़ें टाइम के साथ में अलाइन होती हैं। टाइम से ये पूरी लाइफ टाइम के ऊपर डिपेंड है, ये पूरा स्पेस टाइम के ऊपर डिपेंडेड है। आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा हैबिट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जितनी भी हैबिट्स बनी है, आपका जो भी माइंडसेट बना है, टाइम के बेस पे बना है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। दूसरा है क्वालिटी मतलब आप जो काम कर रहे हो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते खुद को, आप अपनी कैपेबिलिटी को लिमिट नहीं करते। आप जितना हो सकता है आप अपनी कैपेबिलिटी को या अपनी लिमिट्स को पुश करते हो। आप अपनी क्वालिटी को ख़राब नहीं करते, आप अपनी काम की क्वालिटी को ख़राब नहीं कर सकते। आप जो हो सकता है वो आप करोगे अपनी काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। दिस इज़ द विनर माइंडसेट। सेकंड, थर्ड इज़ स्पीड। टाइम के साथ में जब आप स्पीड को अलाइन कर देते हो क्वालिटी के साथ में, तब गेम नेक्स्ट चेंज बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप टाइम के साथ में क्वालिटी प्लस स्पीड को भी अलाइन कर दिए तो आप वो चीज़ बार बार तेज़ी के साथ में करोगे, क्योंकि कछुए की चाल में आप नहीं फंस सकते। लोग कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट दिस इज़ नेवर ऑलवेज ट्रूथ गाइस। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रूथ। आपको भागना पड़ेगा, कई बार आपको दौड़ना नहीं आता है, अगर कई बार आपको चलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको दौड़ना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ में आपको जंप लगाना पड़ेगा, छोटा ही सही या फिर टूटा फूटा ही सही, लेकिन शुरू करो। फिर उसको कैसे परफेक्ट करना है काम करते करते अपने आप समझ आने लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक छलांग में ही उस सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंच जाऊं, कभी नहीं होने वाला। जितने भी इंसान हैं वो बहुत फेल हुए हैं।
मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा फेल हो गए, मैं ये भी नहीं कहता कि आप एक छलांग में लेकर के सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पर आ चुके हैं जिसमें आपके पास में बहुत पूरी मतलब हर एक नॉलेज आपके पास में आ चुकी है, आपके पास में पूरा परसेप्शन आ गया है, इंटेलिजेंस है, मतलब एज अ ट्रेडर या फिर एज अ ट्रेडर आपके पास में जो कुछ भी होना चाहिए, मैं एक बिगिनर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उससे भी आगे आ चुके हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, टाइम ज़्यादा लगने ही वाला नहीं है। दो चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लिए, जो कि मैंने कॉन्फिडेंस की बात की, अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट की बात की, आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बोलते हैं दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस। एंड यही चीज़ मैं लाना चाहता था, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ खुद को भी यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।